भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेनों की वास्तविकता। क्या रेलवे गरीब है? क्या वंदे भारत ट्रेनों की सचमुच जरूरत है? लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के खिलाफ क्यों हैं? आखिर क्या है भारतीय रेलवे का इतिहास? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए टॉप 10 हिंदी चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, भारत का विशाल रेलवे नेटवर्क अलग अलग जगहों से होकर गुजरता है, हजारों कस्बों और शहरों को जोड़ता है और सबसे जरूरी लाखों लोगों की उम्मीदों और सपनों को लेकर चलता है। फिर भी इंडियन ट्रेन अक्सर तंग डिब्बों और धूल भरे फर्श की तस्वीर पेश करती है, जिससे भीड़ भाड़ और गंदगी की छवि बनती है। दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो 68,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जो राष्ट्रीय परिवहन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। हालांकि ये 1.3 बिलियन से ज्यादा आबादी की सेवा करने का भी बोझ उठाता है। यात्रियों की यह विशाल संख्या सीमित हवाई यात्रा और महंगे सड़क विकल्पों के साथ मिलकर ट्रेनों को कई लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा का पसंदीदा और अक्सर एकमात्र किफायती साधन बनाती है। भारतीय रेलवे का इतिहास। भारतीय रेलवे ने 161 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को अपनी सेवा शुरू की थी, जब पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे तक 33 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। 14 रेलवे डिब्बों वाली ये ट्रेन लगभग 400 यात्रियों को लेकर उस दिन दोपहर 3:30 बजे बोरीबंदर से रवाना हुई। उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। 1951 में राष्ट्रीयकृत भारतीय रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और सिंगल मैनेजमेंट के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसकी पटरियों की लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। ये प्रतिदिन 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए 12,600 ट्रेनें चलाता है, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी को ले जाने के बराबर है, और 7,172 से अधिक स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे के पास 2,39,281 से ज्यादा मालगाड़ियां, 59,713 यात्री डिब्बे और 9,549 इंजन हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, जो कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा और आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये कश्मीर घाटी के लिए रेल लिंक्स अंडर कंस्ट्रक्शन पर चिनाब नदी पर बना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर यह पुल चिनाब नदी पर 360 मीटर ऊंचा है। इसके बनने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल फ्रांस की टॉन नदी पर बना था। दोस्तों, जब इसकी शुरुआत की गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो 1853 में एस्टैब्लिश्ड एक समय ये चीन से भी ज्यादा एडवांस नेटवर्क था। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद भी अब चीन के बुनियादी ढांचे के साथ कंपटीशन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या वंदे भारत ट्रेनों की सच में जरूरत है? इस सवाल का जवाब आप खुद कमेंट में देंगे। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो चलिए जानते हैं डार्क साइड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस और इंडियन रेलवेज। हाल ही में सोशल मीडिया पर वंदे भारत एक्सप्रेस की एक भीड़ भाड़ वाली ट्रेन का वीडियो वायरल हुआ, जिससे यात्रियों में चिंता पैदा हो गई और उन्होंने रेलवे पर निशाना साधा तथा बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ जंक्शन और देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का वायरल वीडियो है। ट्रेन के अंदर कई लोगों को खड़े और भीड़ भाड़ करते हुए देखा है। वंदे भारत की कीमत शताब्दी से 2.5 गुना ज्यादा है और वंदे भारत की लगभग 480 बोगियों के लिए शताब्दी ट्रेनों की 1,000 से अधिक बोगियां हो सकती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के नुकसानों में हाई टिकट की कीमतें, सीमित मार्ग, कभी-कभी तकनीकी समस्याएं, पर्याप्त सामान स्थान की कमी और संभावित रखरखाव चुनौतियां शामिल हैं। और सबसे बड़ा कारण है वंदे भारत की दुर्घटनाएं। ऐसे मामले जो आपको भी ट्रेन की यात्रा करने से डरा सकते हैं। दोस्तों, क्या इन सबको देखकर भी आपको लगता है कि भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लाना सही फैसला था? हालांकि इन दुर्घटनाओं के बाद इसकी स्पीड कम कर दी गई है। खचाखच भरी ट्रेनें। मातृभूमि की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 तक 4 महीनों में केवल एक ट्रेन में दम घुटने से 18 महिलाएं बेहोश हो गई। 13 अप्रैल 2024 को रचित जैन ने एक्स पर शिकायत की कि उनकी बहन को 3 टियर एसी कोच में कंफर्म सीट मिली थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय इतनी अफरा तफरी और भीड़ भाड़ थी कि उनका बच्चा प्लेटफॉर्म पर छूट गया और चलती ट्रेन से कूदने पर वो घायल हो गई। 18 अप्रैल को पुरानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस में कथित आरक्षित सीट पर बैठे एक नाराज व्यक्ति द्वारा भीड़ भाड़ वाले एसी कोच का कांच का दरवाजा तोड़ने का वीडियो एक्स पर वायरल हुआ। 24 मार्च को विजय कुमार ने एक्स पर शिकायत की कि उन्हें और उनके परिवार को पटना में कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल की 3 एसी बोगी में चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कोच में सामान्य यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि वो अपने 8 में से केवल 6 कंफर्म आरक्षित सीटों तक ही पहुंच पाए। उन्होंने ट्वीट करके ये भी बताया कि रेलवे हेल्पलाइन बिना किसी समाधान के खुली और फिर बंद हो गई। अब जानते हैं भारतीय रेलवे के सामने आने वाले मुख्य मुद्दे। 1. कैपेसिटी। हद से ज्यादा भीड़, स्पेशली नॉन एसी कोचेस में। नंबर 2. स्पीड। खराब ट्रैक नेटवर्क के कारण रेलगाड़ियों की गति सीमित हो जाती है। 3. सिक्योरिटी एंड डिले।
दुर्घटनाएं, सुरक्षा से संबंधित रिक्त पद तथा बार बार होने वाली देरी। नंबर 4, ट्रैक कैपेसिटी, 40% ट्रैक क्षमता से अधिक संचालित हैं। 5, एक्सीडेंट, अधिकांश दुर्घटनाएं खराब ट्रैक प्रणाली के कारण पटरी से उतरते ही होती हैं। 6, सिक्योरिटी पर्सोनल, वेकेंट सिक्योरिटी रिलेटेड पोजीशंस और लिमिटेड एंटी कोलिजन सिस्टम। 7, डिले, विलंब के कारण यात्रियों का काफी समय बर्बाद होना। 8, रेलवे फाइनेंसेस, घाटे में परिचालन, क्रॉस सब्सिडी और परियोजना में देरी। 9, ऑपरेशन रेशियो 107, यानी कि 107 रुपए खर्च करके 100 रुपए कमाना। नंबर 10, मनी इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचे के लिए बजट और ऋण पर निर्भरता। ट्रेन की स्पीड का सवाल तो सबके मन में आता होगा, है ना? तो चलिए जानते हैं ट्रेन की स्पीड के बारे में। 8 वर्षों में ट्रेनों की गति 0.4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी। पिछले दशक में कई मानदंडों पर क्वालिटी और सर्विस एक समान बनी हुई। 25 फरवरी 2016 को रेल बजट भाषण में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मिशन रफ्तार की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2021-22 तक मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना है, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति केवल 0.1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी, जो 2015-16 में 50.9 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 2021-22 में 51 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्या यात्रा का समय कम हुआ? दोस्तों, 2021 के CAG विश्लेषण से पता चला कि 2012-13 में 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में 19 घंटे और 52 मिनट लगते थे। 2019-20 में वही यात्रा 19 घंटे और 47 मिनट में पूरी हुई। क्या रेलवे गरीब है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि NDA के 10 साल के शासन में रेलवे की फाइनेंशियल सिचुएशन को पिछले दशक से भी बदतर बना दिया है। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना परिचालन अनुपात है, जो रेवेन्यू के मुकाबले परिचालन एक्सपेंस को मापता है। परिचालन अनुपात रेलवे द्वारा 100 रुपए कमाने के लिए खर्च की गई राशि है। 2000 से 2001 में परिचालन अनुपात 98% तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए खर्च करता है। इसमें लगातार सुधार हुआ और लालू यादव के शासन के दौरान 2007-8 में यह घटकर 76% हो गया। यादव ने यात्रियों के लिए आधार किराया बढ़ाए बिना परिचालन अनुपात को कम करने में सफल रहे। परिचालन अनुपात पुनः बढ़ा और यूपीए सरकार के अंतिम वर्ष 2013-14 में 93% तक पहुंच गया। 2015-16 में परिचालन अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ और ये 90% पहुंच गया, जिसके बाद ये लगातार 96% से ऊपर बना हुआ है। 2021-22 में रेलवे ने 107% का परिचालन अनुपात दर्ज कराया, जिसका मतलब है कि उन्होंने 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च किए। रेलवे ने खराब परिचालन अनुपात के लिए कोरोना महामारी से संबंधित व्यवधानों को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, भारतीय रेलवे की ऐसी हालत की आप चीन, अमेरिका जैसे देशों से तुलना करने की सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को लाकर आप इन देशों को टक्कर दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नई चीज लाने से पहले पुरानी चीजों को ठीक किया जाता है, वरना नई भी खराब हो जाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।